हाय वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस पर्सन के साथ आप इस वक्त डील कर रहे हैं और इस वक्त उस पर्सन के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उस पर्सन की लाइफ में आपका होना या ना होना क्या अहमियत रखता है, क्या मायने रखता है और क्या उस पर्सन को कोई फ़र्क पड़ता है कि आप उस पर्सन की लाइफ में हो या नहीं हो। तो इस सवाल का जवाब आज हम इस रीडिंग के ज़रिए लेने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है आपको टाइम पर मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जो है ज़रूर होगा इस रीडिंग में। तो जो भी पर्सन हैं आपके माइंड में और जिस पर्सन के साथ आप इस वक्त डील कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जिस पर्सन के साथ आपकी लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उस पर्सन को इमेजिन कीजिए और उसका नाम लीजिए ताकि रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट हो सके। तो बढ़ते हैं और पहला कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिसके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उस पर्सन के लिए आप क्या मायने रखते हो। क्या उस पर्सन को कोई फ़र्क पड़ता है कि आप उस पर्सन की लाइफ में हो या नहीं। आपका होना या ना होना उस पर्सन के लिए कैसा है। और मैं ये भी देखूंगी कि अगर उस पर्सन को आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है तो कैसी क्या वजह इसकी वजह से उस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, और अगर नहीं पा रहा तो उसकी भी वजह मैं यहाँ पे देखूंगी। तो पहला कार्ड लेते हैं। पहला कार्ड है गाइडेंस। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। नंबर 2 आया है गोइंग विद द फ्लो। ओ सॉरी, दूसरा कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो का। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। नंबर 31 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 31 इस पर्सन की एज हो सकती है। एंड यहाँ पे आया है कंपैरिजन का कार्ड। नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है द आउटसाइडर का। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एज 35 हो सकती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। तो जैसा कि सवाल है कि ये इस पर्सन के लिए आपका होना या ना होना कोई अहमियत रखता है या नहीं, और क्या इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में हो या नहीं। तो इस सवाल का जवाब मैं देख रही हूँ कि यस डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने इस इंसान को अपने दिल से बाहर निकाल दिया है, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। पास्ट में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस इंसान ने आपको बिल्कुल ही ऐसा फ़ील करवाया है कि जैसे आप इस इंसान के लिए बिल्कुल अजनबी हो। इस इंसान ने आपको बहुत लेफ़्ट आउट फ़ील करवाया है, और आज वो वक्त है कि आप भी इस इंसान को वैसा ही फ़ील करवा रहे हो। इन रिटर्न आप भी इस पर्सन को वैसा ही ट्रीट कर रहे हो जैसा पास्ट में इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है। और जब इस पर्सन पर ये चीज़ बनी हुई है, आप इस इंसान को वैसा ही फ़ील करवा रहे हो जैसा इसने आपको फ़ील करवाया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये इंसान परेशान है, ख़ुद को अकेला फ़ील कर रहा है। और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ऊपर से तो आपको ऐसा नहीं दिखा रहा कि इसको कितना फ़र्क पड़ रहा है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करें। और जो भी लोग यहाँ मुझे देखने वाले हैं, अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवाया है, बहुत ज़्यादा ये इंसान भागता रहा है आपसे, आपकी वैल्यू नहीं की इस पर्सन ने, आपकी कदर नहीं की, तो ये इंसान के साथ आप जो भी कर रहे हो, अगर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ताकि इस पर्सन को इसकी रियलाइजेशन हो कि इसने क्या किया है। और डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है इस वक्त। ये इंसान इस वक्त पास्ट की सिचुएशन पे और आपकी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इस इंसान कंपैरिजन क्यों कर रहा है? क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है कि आपने इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ दिया। आपने अपने दिल के दरवाजे इस पर्सन के लिए बंद कर दिए हैं, अपनी लाइफ में एंट्री देने के दरवाजे इस पर्सन के लिए बंद कर दिए हैं। और ये इंसान उस पुरानी और आपकी सिचुएशन को कंपैरिजन कर रहा है कि पास्ट में आप इस पर्सन के लिए कितने हमदर्द थे, कितनी लव करते थे, और आज वो वक्त है कि आपने इस इंसान से मुंह ही मोड़ लिया है। आपने इस इंसान को देखना छोड़ दिया है, इस इंसान की परवाह करना छोड़ दिया। तो डेफिनेटली ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा ही
ट्रिगर कर रही है, पेन दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, लेकिन ये इंसान आपको दिखा नहीं रहा। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इस दरवाजे के उस पार जाना चाहता है, लेकिन इस इंसान को पता है कि अब इस इंसान ने वो मौके गवा दिए हैं हमेशा हमेशा के लिए। पर इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है, और यहाँ पे इस इंसान को ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान को आपके होने या ना होने से, क्यों इस इंसान को इतनी गिल्टी फील हो रही है, इतना लेफ़्ट आउट ये इंसान फील कर रहा है? क्योंकि इस इंसान को ऊपर वाले ने ये एहसास दिलाया, इस इंसान को यूनिवर्स ने जो है थ्रू साइंस या किसी भी तरह की सिचुएशन में इस इंसान को डालकर आपकी वैल्यू दिलवाई है, आपकी कदर करवाई जा रही है इस पर्सन को, बहुत सी इस इंसान को गाइडेंस देकर। और मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को गाइडेंस ये भी दी जा रही है कि आपका इस पर्सन की लाइफ में होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हो तो ये इंसान कितना खुश रहता है, कितना हैप्पी फील करता है, कितना जॉयफुल इस पर्सन की लाइफ होती है, और आपके ना होने से ये पर्सन कितना ही आउटसाइडर सा फील कर रहा है, कितना इस इंसान को अकेलापन फील हो रहा है। तो ये चीज़ें इस इंसान को गाइडेंस दी जा रही हैं, ये चीज़ों का एहसास दिलाया जा रहा है इस पर्सन को इस नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। लेकिन फिर भी ये इंसान जितना मर्ज़ी अंदर से तकलीफ़ में है, जितना मर्ज़ी आपकी कमी को फ़ील कर रहा है, जितना मर्ज़ी इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये इंसान इस वक्त गोइंग विद द फ्लो जा रहा है। ये इंसान जिस जैसा जैसा वक्त जा रहा है वैसा चल रहा है, क्योंकि अभी इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सही वक्त नहीं है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का, क्योंकि इस वक्त आप जो हो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी मुझे कई लोग दिखाई दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन से नाराज़ हो आप, क्योंकि पास में मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान ने जज किया है, बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान ने डिग्रेड करने की कोशिश की है, बहुत ही इस इंसान ने आपको कनेक्शन में कोई वैल्यू ही नहीं दी। लेकिन अब जो है जब आप उसको वैसा ही ट्रीट कर रहे हो तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस इंसान को। तो यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी जो है मुझे नज़र आ रही है। तो इन कार्ड से देखते हैं कि क्या इस पर्सन को आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो ऐसी क्या वजह जिसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है, और अगर नहीं पड़ रहा तो क्यों इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी तक मैंने जितने कार्ड निकाले इस इंसान को डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। क्यों इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है आपके होने या ना होने से, क्यों इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि आपने इस इंसान को तवज्जो देना छोड़ दिया, आपने इस इंसान की केयर करना छोड़ दिया, आपने इस इंसान को अपने हिस्से का प्यार देना छोड़ दिया। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों आप इस इंसान को ऐसा क्यों रूड बिहेवियर शो कर रहे हो। सो इन कार्ड से देखते हैं इस सवाल का जवाब। यहाँ पे नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में है, ये इंसान इस वक्त लॉस फील कर रहा है, इमोशनल लॉस फील कर रहा है ये इंसान इस वक्त। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 111 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप ये नंबर देख रहे हो सिंक्रोनिसिटी में। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ़र्क तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि पास में इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, बहुत इस पर्सन ने आपको नज़रअंदाज किया है, इस इंसान ने आपके प्यार को वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी। इस इंसान ने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बहुत दुखाया है, इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की है। और अभी इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने अपने हाथ से बहुत से मौके गंवा दिए हैं, इस इंसान ने एक बहुत ही अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, और अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को अब समझ नहीं आ रही है कि किस तरह आपकी तरफ जाए। और अभी इस इंसान का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान की तरफ है, जो पास में इस इंसान ने अपना ख़ुद का नुकसान किया है। पास में इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपको छोड़कर, आपका इस इंसान को छोड़ना
आपको तकलीफ़ देगा, इस इंसान को आपको फ़र्क पड़ेगा इस इंसान के छोड़ने से, लेकिन आज जो है ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा गलत होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है इस चीज़ से। ये इंसान की लाइफ में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रह रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन को बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ रहे होंगे, क्योंकि इस पर्सन का ध्यान जो है बहुत ज़्यादा, ये इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है इस वक्त। तो जब इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं होता तो डेफिनेटली उस इंसान का किसी भी तरफ ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अब इस चीज़ से निकलना चाहता है, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है और बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत से आइडियाज़ देख रहा है, आइडियाज़ सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए कि किस तरह से आपको रीच आउट किया जाए। और मुझे लग रहा है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें भी ले रहा है आपके आसपास के लोगों से। ये इंसान आपके वर्किंग प्लेस से हो सकता है, या आपके और इस पर्सन के फ्रेंड जो हैं म्यूचुअल हो सकते हैं, जिनसे ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहा है कि आपके बारे में पता चल सके कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। क्योंकि आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो तो इस इंसान को ऐसा फील होगा कि आप इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस इंसान से आगे बढ़ गए हो, इस इंसान को छोड़कर आपने एक कुछ नई शुरुआत कर ली है, या आपकी लाइफ में कोई आ गया है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है आपके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। और ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहता है और उसके लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत से आइडियाज़ और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ये बनाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहता है, आपके साथ दोबारा से टीम वर्क करना चाहता है और एक अच्छे अंदाज से करना चाहता है। और पास में इस पर्सन से अगर कोई भी गलतियां हुई हैं उसकी मुझे यहाँ पे इंसान माफ़ी भी मांगता हुआ नज़र आ रहा है कि इंसान आपको अपोलॉजी करना चाहता है। लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस इंसान का बस नहीं चल रहा, ये इंसान आपको रीच आउट कर ले। लेकिन इस वक्त ये इंसान इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इस इंसान को कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, हो सकता है रिजेक्शन का डर है, हो सकता है पास में इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया है, बहुत सी बातें सुना के आपको डिग्रेड करके। और इस इंसान को आप पता है कि जब ये इंसान आपके पास आएगा तो आपने भी इस पर्सन को ऐसे ही डिसरिस्पेक्ट करना है, रूड बिहेवियर करना है, जो कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और सोच सोच के परेशान हो रहा है कि अगर जाएगा तो इस चीज़ को हैंडल कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये चीज़ों को हैंडल कर पाए। और आपको तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान नई शुरुआत करने के बारे में आपके बारे सोच रहा है ये पर्सन। तो मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में ये जो मुझे देखने वाले हैं उनके लिए इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंसान आपके बगैर बिल्कुल ही कह लें कि गिल्ट महसूस कर रहा है। इस इंसान को अपनी गलतियों पे रिग्रेट है, गिल्ट है। एक तरह से ये इंसान अभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकला जो इसने पास में आपके साथ आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ दी है, उस चीज़ से ये इंसान बाहर नहीं निकला। अभी भी ये चीज़ों को सोच रहा है, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोची जा रहा है, बल्कि ये नहीं सोच रहा कि इसने बेहतरी कैसे लानी है चीज़ों में। हालांकि गाइडेंस इस इंसान को मिल रही है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा, ये फोकस नहीं उस चीज़ पे कर रहा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में इस इंसान का पछतावा बढ़ने वाला है और ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा। लेकिन उसके लिए आपको भी पॉजिटिव रहना है और आपको भी मैनिफेस्ट करना है इस पर्सन को। अगर आप चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा से लाना तो आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ मिलें। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि यहाँ पे सवाल था कि इस पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा आपके होने या ना होने से, डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है ये पर्सन। बहुत जल्दी इंसान मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के लिए आपको रीच आउट करने वाला है। बेस्ट ऑफ लक जिनको ये कम्युनिकेशन मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिएगा और खुश रहिएगा।